बड़ी खबर आई अमेरिका में शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात से जुड़ी हुई। शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात से पहले खबर आई कि अमेरिका समंदर में चीन को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहा है। यह दावा अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने किया और ऐसे समय में यह बयान दिया जब शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात से पहले बाइडेन का भी बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन में समस्याएं बढ़ गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात से पहले ही रंग में भंग पड़ सकता है, क्योंकि खबर आई कि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के जंगी जहाजों को निशाना बनाने का प्लान बनाया है। यह दावा अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने किया। और बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले ऐसा बम फोड़ दिया जिससे रंग में भंग पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया कि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका एक मिशन लॉन्च करने वाला है जिसमें वो चीन के जहाजों को डुबोने की अपनी ताकत पर काम करेगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के जंगी जहाज अमेरिकी वायुसेना के लिए खतरा बन गए, जिनसे निपटने के लिए अमेरिका ने खतरनाक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ताइवान का साथ देने की वजह से अमेरिका के लड़ाकू विमान चीन के निशाने पर हैं और जैसे ही वो चीन की सीमा के आसपास पहुंचते हैं, चीन के जंगी जहाज सक्रिय हो जाते हैं। यूक्रेन जंग के बाद इस तरह के मामले और बढ़ गए, जिसने अमेरिका की मुश्किल बढ़ा दी। इस पर इजराइल और हमास की जंग ने अमेरिका को और बुरी तरह फंसा दिया, क्योंकि इजराइल का साथ दे रहे अमेरिका का पूरा ध्यान पश्चिम एशिया की जंग की तरफ चला गया और माना जा रहा है कि इसी का फायदा चीन ने उठाया। उसने पिछले 15 दिन में ताइवान को खौफ से भरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पिछले हफ्ते तो पहली बार चीन ने ताइवान के बेहद करीब अपने खतरनाक टैंक तैनात कर दिए थे। खबर के मुताबिक चीन ने ताइवान के क्यूमोय द्वीप से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर पहली बार अपने ताकतवर टैंकों को तैनात किया था और चीन की इस हरकत ने ताइवान की नींद उड़ा दी थी। माना जा रहा है कि उसकी परेशानी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि अमेरिका इन दिनों यूक्रेन और इजराइल हमास की जंग में उलझा हुआ है। यानी अगर चीन ने ताइवान पर अचानक हमला बोल दिया तो अमेरिका उसे बचाने के लिए तेजी से कदम भी नहीं उठा पाएगा और माना जा रहा है कि इसी बात का फायदा चीन उठा रहा है। हालांकि अमेरिका भी चीन की इस चाल से बेखबर नहीं है और इसीलिए अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने का प्लान बनाया और उसके इस प्लान के बारे में ठीक उस समय पता चला जब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। लेकिन इस मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका और चीन के बीच खटास बढ़ती दिखी, क्योंकि पहले अमेरिका का समंदर में चीन के जंगी जहाज डुबोने का प्लान सामने आया और फिर जो बाइडेन ने ऐसा बयान दिया जिससे शी जिनपिंग नाराज हो सकते हैं, क्योंकि बाइडेन ने बयान दिया कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन में समस्याएं बढ़ गई हैं। मतलब अमेरिका ने खुद खेल बिगाड़ने की तैयारी कर ली, वो भी ऐसे समय में जब सैन फ्रांसिस्को में शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे माहौल में होने वाली है जब दुनिया में दो बड़े युद्ध हो रहे हैं और दोनों ही युद्धों में अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े दिख रहे हैं और इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव है, क्योंकि यूक्रेन जंग और इजराइल के युद्ध को विश्व युद्ध की आहट माना जा रहा है और इसी आहट के बीच बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। ये मुलाकात अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होने वाली है, जहां एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में व्यापार से जुड़ी एपेक समिट होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए शी जिनपिंग अमेरिका पहुंच चुके हैं और अपने दौरे पर बाइडेन और अमेरिका के कई बड़े व्यापारियों से मिलने वाले हैं। लेकिन इससे ठीक पहले अमेरिका ने चीन को आंखें दिखानी शुरू कर दी और वो ये जताने लगा कि शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात में अमेरिका अपना रुख कड़ा रखेगा, क्योंकि यूक्रेन और हमास के मुद्दे पर चीन ने अमेरिका को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और यूक्रेन की जंग में तो चीन सीधे सीधे अपने दोस्त पुतिन के साथ खड़ा दिखा, जिसकी वजह से अमेरिका ने तो यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन पर रूस को खतरनाक हथियार सप्लाई करने के आरोप लगा दिए थे और आरोप है कि उन हथियारों का इस्तेमाल रूस की फौज ने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए किया था। यही नहीं, यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को परेशान करने के लिए चीन ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का भी तोड़ निकाल लिया था। जिस वक्त अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस पर तगड़े प्रतिबंध लगाए थे, उस वक्त चीन उसका सबसे बड़ा सहयोगी बनकर उभरा था। खबर के मुताबिक यूरोप ने जब रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था, उस दौरान चीन ने रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात किया था और इस तरह प्रतिबंधों के बाद भी रूस का खजाना भरता रहा। हालांकि चीन ने कभी खुलकर यूक्रेन पर रूस के हमले का समर्थन नहीं किया, लेकिन ऐसे रास्ते अपनाकर उसने अमेरिका को चुनौती जरूर दी थी।